अनुज। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब प्रकाश दीवान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मार्केट में क्या किया जाए। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। प्रकाश जी बताइए क्या रहेगी इस समय मार्केट में स्ट्रैटेजी, आप किस तरीके से इस मार्केट को अप्रोच करेंगे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है और कोई बहुत खास नहीं हुई है। ऑफ कोर्स एक आध बड़ी कंपनी के रिजल्ट से मायूसी तो नहीं अनुमान करनी चाहिए, मायूसी का अनुमान नहीं होना चाहिए, लेकिन एज अ सेक्टर और टीसीएस हमेशा एक बेल वेदर माना जाता है, सारे सेक्टर की दिशा वहां से हासिल होती है, तो उस लिहाज से थोड़े से नंबर्स वीक आने की उम्मीद है। एचसीएल टेक में भी हम जा रहे हैं अर्निंग्स में बिना कोई उम्मीद के, कोई खास उम्मीद के। देखिए, कांस्टेंट करेंसी इज द मेन पैरामीटर, उसी में थोड़ा सा मार है, तो रिवाइवल को टाइम लग सकता है। तो एक हेवी वेट सेक्टर आपका जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरा, जो बैंकिंग से लेके अनुमान लग रहे हैं कि वहां भी सीजनली Q1 थोड़ा सा हल्का फुल्का वीक रहता है, नरम रहता है। और ये जो आरबीआई की पॉलिसी से जो रेट कट आया, इसका ट्रांसमिशन Q2 में अच्छा खासा आपको दिखना शुरू होगा। क्रेडिट ग्रोथ शायद वहां आएगी। Q1 में कोई क्रेडिट ग्रोथ के अनुमान ज्यादा है भी नहीं, बट मेरे हिसाब से छोटी कंपनीज इस बैंकिंग सेक्टर में, छोटे बैंक्स, मिड साइज बैंक्स हैं, वो थोड़े से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। वो भी रिटर्न ऑन एसेट के बेसिस पे इंप्रूवमेंट जो दिखेगा। सो स्ट्रैटेजी सिंपल, आपका सवाल का जवाब ये है कि रिजल्ट सीजन है, आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स में, सेक्टर्स में कुछ उम्मीद दिखना शुरू हो नंबर्स के बलबूते, तो वो आप ले सकते हैं। बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, और इंटरनेशनल क्यूज ऑफ कोर्स अभी भी हाँ, हावी है, आपने उनको नजरअंदाज नहीं। आईटी की आपने आईटी की बात की, तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी इसको छोड़ दें सेक्टर को, या इस गिरावट में खरीदारी करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ अनुज, कि जो अमेरिका में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, वो अभी भी कोई उसकी टाइमलाइन नहीं आई है। तो ये जो टैक्स कट का जो बिल एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प जी ने निकाला, और उसके बाद जो इम्प्लीकेशन है, अभी भी जो तलवार लटक रही है वो उनके डेट पे है। जो इतनी इतनी बड़ी मात्रा में डेट सर्विसिंग के लिए जो कॉस्ट जा रही है, उसको वो कैसे, अब आप देखिए फ्राइडे को यील्ड्स में इतनी बढ़ोतरी आई थी लास्ट कुछ समय में, 1 घंटे में। वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां अभी भी ये सब चिंता है। तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो तालमेल है, उसमें ग्रोथ हावी होगी, ऐसा कोई खास अनुमान लग नहीं रहा है। और जो ऑर्डर विन्स है, आप देखिए टीसीएस की कमेंट्री से ही देख लीजिए, तो कोई ऐसी चीज नहीं उन्होंने दर्शाई कि इस क्वार्टर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इनफैक्ट उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ओवरलोड सी लग रही है, और इस वजह से कोई वेज हाइक या कोई किसी भी चीज का ऐलान नहीं किया गया, विजिबिलिटी नहीं दी गई। तो जो 10 बिलियन की टीसीवी जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर विन्स जो है, वो वहां पे शायद कायम रह सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट है नहीं, तो दूर रहिए। मिड साइज आईटी जिसके थोड़े से पहलू अलग होते हैं, डिवर्सिफाइड रहती है, यूएस डिपेंडेंस कम होती है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत कभी ना कभी स्पार्क मिल सकता है, बट वो भी बहुत नीश एरियाज में। सो जैसे सेजिलिटी करके कंपनी है, वो एक लेवल पे, इस लेवल पे आई है कि यहाँ से जो ग्रोथ आनी है उसमें आपको शायद वो अभी तक प्राइसिंग पूरी तरह से नहीं है। तो मैंने कई बार इस नाम का जिक्र किया है, बट इसको भी देखा जा सकता है। बट छोटी कंपनीज है ये, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, एचसीएल टेक में मुझे नहीं लगता है इस क्वार्टर आपको एक और क्वार्टर तक कुछ आपको दिखेगा। तो बाइंग ऑन डिप्स वाला भी रणनीति जो है वो खास वो नहीं हो पाएगी, प्रॉमिसिंग नहीं हो पाएगी। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये कैपिटल मार्केट की जो थीम थी सर, इसमें एक सेंसिबल अप्रोच क्या रहेगी? अगर मैंने एक बड़ा अच्छा दौर खेला इसमें, मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा पैसा बना, बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, एचडीएफसीएमसी हो गया, बट वीकली एक्सपायरीज पे जो वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब इसको रिज्यूम होने में वक्त लगेगा। एक तो नंबर ऑफ एक्सपायरीज रिड्यूस्ड, उस दिन के मूव्स रिड्यूस्ड। क्या अपने आप को थोड़ा सा ट्रिम करने का वक्त है इस थीम में, और थोड़ा सा फोकस करें इन्वेस्टिंग वाली थीम पे, लाइक एचडीएफसीएमसी, लाइक सीडीएसएल, लाइक कैम्प्स? क्या थोड़ा सा अपनी इस थीम को रीअलाइन करने का वक्त है क्या ये? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। वीरू, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, कि जो जेन स्ट्रीट के मामले को लेके अंकुश लगा इस पे, इस ऑप्शंस की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे या प्रणाली पे, उसमें अभी और नाम आ भी सकते हैं आगे चल के। तो एक नाम बाहर आया, हो सकता है दूसरे नाम आए, तो ये स्पेस में रिवाइवल वॉल्यूम्स का पहले जैसा आ जाएगा, ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर आ गया तो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग।
दूसरी चीज उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जैसे पीएससी में आज चाल थोड़ी सी ठीक ठाक आएगी, जेल स्ट्रीट ने शायद फाइन भर दिया है तो अगला कदम है कि वापस आएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ये अटकलें मायने रखती हैं। उस वजह से थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बम्प है। आपको तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि भाई अगर आप उसमें अटके हुए हैं और पीक पे नहीं निकल पाए तो बिल्कुल फोमो ना होने दीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। जो एक्सचेंज वाला मामला है और ब्रोकरेजेस का जो है, ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा जो आपने सेगमेंट मेंशन किया जो म्यूचुअल फंड डिपेंडेंट है, जिनकी ग्रोथ म्यूचुअल फंड की बढ़ोतरी की वजह से आ रही है, वहां पे मुझे नहीं लगता कोई आंच आएगी। म्यूचुअल फंड विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। अब आप एएमसी लीजिए या आप कैम्स के फिनटेक के जरिए उसको प्ले कीजिए, ये एक अलग आपकी चॉइस रहती है, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होता है। एएमसी विल बी स्लाइटली लेस रिस्की, बट वहां पे आप देखिए डिवर्सिफाइड प्लेयर्स थोड़े से ले सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत वेल्थ मैनेजमेंट है, एएमसी का कारोबार है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग का भी कारोबार है, तो उस टाइप की कुछ कंपनीज आप ले सकते हैं। और तीसरा जो सेगमेंट वहां पे जो अभी भी मुझे लगता है प्रॉमिसिंग है और रहेगा, वो सीडीएसएल टाइप को है। अब एनएसडीएल का आईपीओ आएगा नहीं आएगा, बहुत सब अटकलें लग रही है, तुलना हो रही है कि इसके साथ कैसा है। लेकिन ये स्पेस में अगर इंक्रीज ऑफ डीमैट अकाउंट्स पहले जैसी रफ्तार से नहीं भी होता, पर रफ्तार अगर घटती भी है तो बढ़ोतरी तो होगी। तो आपको तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करनी है, और मुझे नहीं लगता वहां पे कोई भी किस टाइप की रुकावट आएगी, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में हर नए बड़े आईपीओ के साथ एक एक वेव होता है। और कोई भी बड़ा आईपीओ आ गया, चाहे वो एनएससी का हो, एनएसडीएल का हो, आपको बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ती है और इनकी कोई कॉस्ट में खास इंक्रीज है नहीं। सो आई वुड बिलीव दैट इज अ ग्रेट प्ले। जब भी नीचे गिरावट में कुछ चीज मिलती है तो आप ये रजिस्ट्रार्स, सॉरी, डिपॉजिटरी वाला जो सेगमेंट है, इसको आप पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इसका आंकलन करके ले सकते ऑल राइट प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा आज समय की कमी है हमारे पास, अगली बार आपसे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च